माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़ो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल करिए। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर क्या मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे, तो मालिक कैसा माफ़ करेगा? मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज़ से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते?
हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सब कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुहतरम नाज़रीन, मुसलमान को मुसलमान बनाने के लिए, वो अखलाक व सिफ़ात जो रहमान को पसंद हैं बताने के लिए, मैं आपका दीनी भाई हाफिज़ अब्दुल क़दीर उमरी प्रोग्राम लेकर के आया हूँ सिफ़ात इबादुर रहमान। दुनियावी गफलत से बेदारी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान परखे शरीयत की कसौटी पर अपना ईमान। इबादुर रहमान कल रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। He faces. My question is I have 2 questions. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number 1 is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. आज रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में
कई जगह लिखा है नारा शंसा। नारा शंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो तो सवाल करें। माइक नंबर 3 से। यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है, अगर आप पांचों का साथ में करा दें। मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे। मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है तो पांचों बहनें साथ में माइक के नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे, अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊंगा आपको। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। तो शोहर भी आ सकते हैं। जो भी भाई, अभी वक्त कम है, जो भी भाई और बहन इस्लाम कबूल करना चाहते वो माइक नंबर 1, 2 और 3 पे साथ में आ सकते हैं। 3, 4, 5 वक्त कम है, टाइम लिमिट है हमारे पास। जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं माइक्रोफोन के नज़दीक आ सकते हैं। माइक नंबर 1, 2 और 3। आप अपना नाम बोलिए। तीसरी बहन नाम बोलिए सिर्फ अपना। My name is श्वेता। ओके, चौथी बहन। I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm नो sorry. प्रॉब्लम, नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। पांचवी बहन। This is Samta over here. I want to accept Islam. माशाल्लाह। भाई लोग उस माइक नंबर 2 पे कितने भाई हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते? कितने? एक। इस माइक्रोफोन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 और 5।
14। आप सब लोग से पूछना चाहता हूं, आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप सिर्फ अपना नाम कीजिए भाई साहब, आपका नाम अगर कहना चाहते, नहीं कहना चाहते तो नहीं भी कह सकते। नाम? नितेश। हितेश। एक के बाद एक अपना नाम बोल सकते? हीरा। 2 हो गए माशाल्लाह। 2 लोग उधर? हाँ 2 माशाल्लाह 2 हो गए, तो 10 और 5 15। भाई साहब? शैलेंद्र गायकवाड़। शैलेंद्र गायकवाड़। दूसरा? उमेश। माशाल्लाह। तीसरा? संदीप जाट फ्रॉम एमपी। चौथा? गणेश नारायण दास। पांचवा? जी मेरा शंकर राम। छठा? शंकर मोटे। सातवां? मोहन मेघवाल। आठवां? मेरा नाम फूलचंद है। माशाल्लाह। 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15। सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको हिदायत दिए, आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे, और दुआ करता हूँ कि आप सबको जन्नत फिरदौस दे, और इस दुनिया में जो भी आपकी मुश्किलात है उसे दूर करे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जब भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे, उनको कोई तकलीफ़ है वो दूर करे। वो अगर जानना चाहते इस्लाम के बारे में कुछ इल्म, तो आप उन्हें दीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। और ये हो सकता है कि ये हमारा ज़रिया भी बने जन्नत के लिए। मैं आप सबको कहता हूँ जो लोग ने इस्लाम कबूल किया, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए और इस इदारे के लिए भी दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को भी कबूल फरमाए। शुक्रिया। वक्त की कमी होने की वजह से और 3 सवाल दे सकते हैं। माइक नंबर 3 में मुझे ऐसा लगता है खातून के इसमें इस्लाम कबूल करने के अलावा शायद कोई और भी खातून हैं। अगर कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए, कोई गैर मुस्लिम खातून हो। माइक नंबर 3 से। हेलो, मेरा नाम कुसुम पाटिल है। मैं इस्लाम कबूल की है। अभी मेरा नाम कुलसुम पाटिल कर। और दूसरा सवाल है, मैं सिस्टर थी, 33 साल में ईमानदारी से म्यूनसिपाल्टी में काम किया और 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया। मेरा 3 साल बाकी है। अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के 20 महीना हो गया। हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके। जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए। बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले। इंशाअल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे, ताकि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है दूर हो जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप IRF के अंदर आ सकती है और आपकी जो मुश्किलात है उसे बयान कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा वकील करे और आपको इंसाफ मिले इंशाअल्लाह। माइक नंबर 2 में। वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम श्याम खत्री है एंड बाय प्रोफेशन आई एम इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड माय क्वेश्चन इज कि लाइक मुझे पता है कि किसी चीज़ को, मतलब कोई ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसे कैद करना गलत है, जो कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, करेक्ट? फिर भी मेरे ऐसे दोस्त है जो लाइक पेट एनिमल्स रखते 4 दीवार के अंदर,
That is fish tank. भाई साहब हमारे पास ज़रा इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि 10 बज चुके हैं तो कह रहे हैं कि हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहिए। But you can answer this my question. जो भी आपके सवाल आते हैं आप IRF में आइए, इंशाल्लाह मैं पहले आपका सवाल का जवाब दूंगा, या ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप आ सकते हैं लॉन्च के अंदर, स्पीकर लॉन्च में, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से जो आखिरी जो दुआ हम करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेख फैज़ल रहमान से, इमाम को प्रोबला दुआ पढ़ें।